ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर कि पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको यहाँ पे जो युग्म सही नहीं है उस पर टिक करना है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, मैं ऑप्शन को पढ़ दे रहा हूं। तो देखिए, पहला यहाँ पर है वसुमती धरती, दूसरा है वाज सिंह, तीसरा है मरीच किरण, चौथा है वहीन और आग। तो बताना है यहाँ पे आपको सही विकल्प क्या है। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है, आपको राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो वसुमती धरती होगा, वाज सिंह होगा, मरीच किरण होगा या फिर वहीन आग होगा। तो बताइए सही विकल्प क्या है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, आई होप कि अब तक आपने इसका राइट आंसर जो है वो सोच लिया होगा। तो जो 21 का राइट आंसर जो है वो है बी, यानी वाज सिंह। आपका यहां पे होगा वाज सिंह। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहां पर है, काफी आसान सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है। आपको बताना है यहां पर कि सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है। तो आपके विकल्प यहां पर इस प्रकार हैं। देखिए, पहला सिंधु है, दूसरा जलाशय है, तीसरा चंद्रमा है, चौथा बादल है। अब बताइए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है। सिंधु होगा, जलाशय होगा, चंद्रमा होगा या फिर बादल होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स बता दूं कि जो इसका राइट आंसर है वो है सी, यानी चंद्रमा। तो चंद्रमा इज द राइट आंसर। तो 22 का जो है सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। आपको बताना है कि अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। तो आपका ऑप्शन यहां पर है अद्वितीय, आश्चर्यजनक, तीसरा भयानक, चौथा है अपूर्व। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अद्वितीय होगा, आश्चर्यजनक होगा, भयानक होगा या फिर अपूर्व होगा। तो फ्रेंड्स बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है भयानक। तो अगर अद्भुत का समानार्थी शब्द होने की बात करें तो यहाँ पे आपका कौन कौन सा हो जाएगा। अद्वितीय हो जाएगा, आश्चर्यजनक हो जाएगा या फिर अपूर्व हो जाएगा। मतलब एक ऐसी चीज जो पहले कभी घटित ना हुई हो, है ना, जो अद्वितीय हो, मतलब उसके जैसा दूसरा कोई चीज ना हो, है ना। जो ऐसी चीज जो आश्चर्यचकित कर दे आपको, या फिर जो अपूर्व मतलब उससे पहले वो चीज ना हुई हो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 23 का सी, यानी भयानक। आपका हो जाएगा भयानक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि पापी शब्द का समानार्थी शब्द है। आपको बताना है यहां पर कि पापी शब्द का समानार्थी शब्द है। और देखिए ये क्वेश्चन आपका आईबीपीएस में पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं विकल्प को पढ़ दे रहा हूं। तो पहला ऑप्शन यहां पर है पामर, दूसरा है निर्दयी, तीसरा है कुत्सित, चौथा है अधम पावकी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पामर होगा, निर्दयी होगा, कुत्सित होगा या फिर अधम पावकी होगा। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब तक आपने इसका आंसर सोच भी लिया होगा, क्योंकि काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 का बी, निर्दयी। तो निर्दयी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको खुद देना है और इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा और इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। आप कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं कि फूल शब्द का समानार्थी नहीं है। तो पुष्प, सरोज, प्रसून या मंजरी। तो इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट करेंगे और कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, मृषा किस शब्द का पर्याय है। आपको बताना है कि मृषा जो है वो किस शब्द का पर्याय है। तो आपका जो विकल्प है वो है, देखिए पहला यहाँ पर है मिथ्या, दूसरा है मृत्यु, तीसरा है मुक्ति, चौथा है मित्र। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मिथ्या होगा, मृत्यु होगा, मुक्ति होगा या फिर मित्र होगा। तो फ्रेंड्स जो मृषा शब्द का जो पर्याय है वो है, अगर आप सोच रहे हैं बी तो गलत है, सोच रहे हैं डी तो भी रॉन्ग है, आप सोच रहे हैं सी तो वो भी रॉन्ग है। यानी इसका जो राइट आंसर है वो है 26 का ए, यानी मिथ्या। आपका हो जाएगा मिथ्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये
और अक्सर ये इस तरीके के क्वेश्चन से जल का हो गया, बादल का हो गया, अरविंद का हो गया ना, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछे आते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको बताना है कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है आप बताइए। मैं पढ़ देता हूँ एक बार। तो देखिए, पहला केवड़ा है, दूसरा कमल है, तीसरा गुलाब है, चौथा है कच्छ वृक्ष है। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या है। केवड़ा होगा, कमल होगा, गुलाब होगा या फिर कच्छ वृक्ष होगा। और आपको पता है कि, चलिए पहले इसको बताइए फिर बताता हूँ इसमें क्या मेन है। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो है बी, यानी कमल। कमल इज द राइट आंसर। तो जो 27 का राइट आंसर है वो है बी और वो है कमल। फ्रेंड्स बता दो कि जो आपका कमल होता है इसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, मैं आपको सब बता दे रहा हूं इसमें से, और आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे मतलब मोस्ट चांसेस होते हैं कि आपसे क्वेश्चन इससे पूछे जाएं। देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है। देखिए पहला इसमें सरोज भी होता है, सरोरु, जलज, पंकज, नीरज, वारिज, अंबुज, अंबोज, अब्ज, सतदल, अरविंद, कुवलय, अंबोरु, राजीव, नलिन, पद्म, तामरस, पुंडरीक, सरसिज और कंज। देखिए कितने सारे इसके होते हैं। एक बार मैं फटाक से इसको रिवाइज कर दे रहा हूं, आप सुन लीजिए एक बार। देखिए कमल का जो आपका पर्यायवाची शब्द होता है वो कौन कौन से हो सकता है यहाँ पर। सरोज, सरोरु, जलज, पंकज, नीरज, वारिज, अंबुज, अंबोज, अब्ज, सतदल, अरविंद, कुवलय, अंबोरु, राजीव, नलिन, पद्म, तामरस, पुंडरीक, सरसिज और कंज। तो देखिए कितने सारे यहाँ पर थे। तो अरविंद भी इसमें से एक है, तो जो अरविंद के लिए यहाँ पर राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी कमल। यहाँ पे हो जाएगा कमल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अरण्य का पर्यायवाची है। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसी क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि अरण्य का पर्यायवाची है। तो आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा इसका। तो आपके जो ऑप्शन है, विकल्प है, इस प्रकार हैं। देखिए पहला यहाँ पर कानन है, दूसरा देवदारू है, तीसरा अकेला है, चौथा यहाँ पर हरियाली है। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है, आप सोचिए फिर मैं बताता हूं इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स जो 28 का राइट आंसर है वो है ए, यानी कानन। आपका राइट आंसर जो है वो है कानन। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले आपको, ये हो जाएगा कानन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 29 नंबर का क्वेश्चन यहां पर है कि असुर का समानार्थी है। असुर का समानार्थी है, और देखिए ये क्वेश्चन राजस्थान में पूछा गया है और एनटीटी परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विकल्प में पढ़ देता हूं फटाक से। देखिए पहला पापी है, दूसरा भूत है, तीसरा राक्षस है, चौथा आपका उद्दंड है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पापी होगा, भूत होगा, राक्षस होगा या फिर उद्दंड होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है, 29 का राइट आंसर है वो है सी, यानी राक्षस। तो राक्षस इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, आनंद का पर्यायवाची। आपको बताना है कि आनंद का पर्यायवाची यहां पर क्या होगा। तो आपके विकल्प यहां पर इस प्रकार हैं। पहला आपका सहकार है, दूसरा आपका स्पृहा है, तीसरा आपका प्रमाद है, चौथा आपका प्रमोद है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सहकार होगा, स्पृहा होगा, प्रमाद होगा या फिर प्रमोद होगा। तो आप बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और आई होप कि इसका आंसर आपको पता भी हो। तो जिसको राइट आंसर है वो है डी, यानी प्रमोद। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है डी। और साथ में बता दूं कि जो आनंद का पर्यायवाची शब्द और कौन कौन सा हो सकता है। तो देखिए आमोद भी हो सकता है, प्रमोद भी हो सकता है, विनोद, उल्लास, प्रसन्नता, सुख, हर्ष। तो ये सारे जो है ये आनंद के पर्यायवाची शब्द हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए आमोद भी हो सकता है, प्रमोद भी हो सकता है, विनोद भी हो सकता है, उल्लास भी हो सकता है, प्रसन्नता, सुख और हर्ष भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आनंद का जो पर्यायवाची होगा यहाँ पे राइट आंसर क्या है वो है डी, यानी प्रमोद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इंद्र का पर्यायवाची है। बताना आपको यहाँ पर इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार हैं। तो पहला आपका है पुरंदर, दूसरा आपका है महेश, तीसरा आपका है महिषुर, चौथा आपका देवासुर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। पुरंदर होगा, महेश होगा, महिषुर होगा या फिर देवासुर होगा। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड्स अब तक आपने इसका आंसर सोच भी लिया होगा। और फ्रेंड्स बता दूं कि जो इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या है यहाँ पर, वो है पुरंदर।
आपने इनका नाम वैदिक युग में पढ़ा होगा कि जो उस टाइम के जो मुख्य जो देवता थे वो इंद्र भी हुआ करते थे वो। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा पुरंदर। आपका राइट आंसर जो है वो है पुरंदर, यानी 31 का इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए ये बिहार के बीएड प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपका जो ऑप्शन है, क्वेश्चन यहाँ पर है चपला का समानार्थी है। चपला का समानार्थी है। आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार हैं, पहला ज्वाला है, दूसरा कंजूस है, तीसरा आपका भामिनी है, चौथा आपका दामिनी है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? ज्वाला होगा, कंजूस होगा, भामिनी होगा या दामिनी होगा? तो चपला का जो राइट आंसर यहाँ पर है वो है ना 32 का, यानी 32 का जो डी है वो एकदम राइट आंसर यहाँ पर है। तो दामिनी यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके और ऑप्शन की, तो इसके बहुत सारे विकल्प यहाँ पर होते हैं। तो आपको बता दो कि यहाँ पे अगर चपला की जगह आपसे विद्युत बोल दे, बिजली बोल दे, चंचला बोल दे, दामिनी बोल दे या तड़ित बोल दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सारे चपला के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन से हैं? विद्युत हो गया, बिजली हो गया, चंचला हो गया, दामिनी हो गया या फिर तड़ित हो गया। तो ये सारे किसके हैं? चपला के हैं। तो जो 32 का जो राइट आंसर यहाँ पर वो है डी, यानी दामिनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जीभ का पर्याय है। जीभ का पर्याय है, तो कौन कौन सा यहाँ पे ऑप्शन इसका सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे वचन है, दूसरा आपका रसना है, तीसरा आपका ध्वनि है, चौथा आपका जीव है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वचन होगा, रसना होगा, ध्वनि होगा या जीव होगा? तो 33 का राइट आंसर बताना है आपको कि क्या होगा। और आई होप कि अब तक आपने इसका आंसर सोच भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स बता दो इसका जो राइट आंसर है वो है 33 का बी। 33 का बी इज द राइट आंसर। साथ में आपको और बता दूं कि अगर जीभ की जगह पे आपको अगर जीवा मिल जाए, रसना मिल जाए, रसज्ञा मिल जाए या चंचला मिल जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इन सब का मतलब एक ही होता है। जिह्वा, रसना, रसज्ञा या चंचला, ये जीभ का पर्याय शब्द है। तो 33 यानी जो 33 का राइट आंसर जो है वो है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है तरंग किसका पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि तरंग किसका पर्यायवाची शब्द है। तो आपके ऑप्शन और आप जो आपका विकल्प है वो इस प्रकार है। पहला आपका क्षीण है, दूसरा आपका काया है, तीसरा आपका ऊर्मी है, चौथा आपका प्रतिकृति है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्षीण होगा, काया होगा, ऊर्मी होगा या प्रतिकृति होगा? तो बताइए इसका सही विकल्प क्या है। तो फ्रेंड्स बता दूं कि जो इसका राइट आंसर है वो है इसका 34 का जो राइट आंसर वो है सी, यानी ऊर्मी। आपका राइट आंसर होगा यहां पर ऊर्मी। और साथ में बता दो कि तरंग की जगह पे अगर आपको हिलोर मिलता है, लहर मिलता है, उर मिलता है, मौज मिलता है या वीच मिलता है, तो भी आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सारे तरंग के पर्यायवाची शब्द हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं इसको। हिलोर हो गया, लहर हो गया, उर्मी हो गया, मौज हो गया या वीच ही होगा, ये सारे तरंग के पर्यायवाची शब्द हैं। तो जो 34 का राइट आंसर यहाँ पर होगा वो है सी, यानी उर्मी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथ में बता दूं कि इसी चैनल पे विकास सर हैं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप वीडियो को फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो सारे होंगे वो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है और फ्रेंड्स बता दो लास्ट क्वेश्चन है ये कि दास किसका पर्यायवाची शब्द है। तो आपके जो विकल्प हैं वो है, पहला है किन्नर है, दूसरा सेवक है, तीसरा आपका नायक है, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 35 का जो राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे किन्नर होगा तो वो एकदम गलत यहाँ पर है। अगर आप सोच रहे हैं कि नायक होगा तो भी आपका गलत है, और डी तो इसमें रॉन्ग है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 35 का सी, यानी सेवक। तो सेवक इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे पर्यायवाची को लेके, और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।